हम जब एवरग्रीन गाने या फिल्म की बात करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि सालों बाद भी अगर हम उस गाने को सुने या फिल्म को देखें तो हमें वही ताजगी महसूस हो, वही खुशी महसूस हो, वही दर्द महसूस हो जो तब हुआ था जब हमने पहली बार उस गाने को सुना या फिल्म को देखा था। हम अक्सर म्यूजिकली हिट फिल्मों की बात करते हैं जिनके हिट होने में उस फिल्म के गानों का बड़ा योगदान होता है, लेकिन आज हम जिस फिल्म पर बात करने वाले हैं वो म्यूजिकली हिट तो थी ही, लेकिन इस फिल्म की स्टोरी लाइन और उससे भी ज्यादा एक्टर्स की एक्टिंग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिल्म का नाम है सुर और एक्टर है लकी अली और गौरी कार्निक। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। एक बड़े कमाल की चीज है इस फिल्म की, ये एक म्यूजिकली हिट फिल्म है और म्यूजिकली हिट में रोमांटिक गाना तो होना ही होना है, लेकिन सुर फिल्म में कोई रोमांटिक गाना है नहीं। और अगर कोई गाना आपको रोमांस के इर्द गिर्द लगता भी है तो फिल्म देखने पर आपकी वो सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच के रिश्ते को इस फिल्म में जितनी खूबसूरती के साथ दिखाया गया है वो शायद ही किसी दूसरी फिल्म में देखने को मिला है। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मेरी फेवरेट फिल्में कौन सी हैं और मुझे किस तरीके की फिल्में पसंद हैं। तो हमारी वीडियोस देखकर आपको यह महसूस तो हो ही गया होगा कि मुझे सस्पेंस, मर्डर, मिस्ट्री फिल्म्स पसंद हैं। लेकिन अगर मेरी पसंदीदा फिल्में पूछेंगे तो मेरी टॉप 3 बेस्ट फेवरेट फिल्म्स में से एक भी मर्डर मिस्ट्री फिल्म या सस्पेंस फिल्म नहीं है। इत्तेफाक से तीनों इमोशनल टाइप की फिल्में हैं। शाहरुख खान की कभी हां कभी ना, सचिन और रंजीता की अखियों के झरोकों से और सुर फिल्म से लकी अली ने एक्टिंग में वापसी की थी। इससे पहले वो 1978 की यही है जिंदगी, 1979 की हमारे तुम्हारे और 1985 की त्रिकाल फिल्म में काम कर चुके हैं। तो इन छोटे छोटे रोल्स के बाद सुर फिल्म में जो उन्होंने अपनी असल कला का नमूना दिखाया वो एकदम फायर है। एज ए सिंगर वो तब तक स्टैब्लिश हो चुके थे क्योंकि कहो ना प्यार है रिलीज हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद इस मिडिल एज म्यूजिक टीचर के किरदार को उन्होंने लफ्जों से ज्यादा आंखों से निभाया है। मेरा एक गीत सबके गीतों से 1000 गुना बेहतर है। ये फिल्म 2002 में रिलीज हुई थी। फिल्म में विक्रमादित्य द स्टार, जो किसी पहचान का मोहताज नहीं, जिसे सारी दुनिया प्यार करती है, जिसका सक्सेस ग्राफ ऊपर की तरफ ही बढ़ता जा रहा हो, उस इंसान की जिंदगी में भी एक सूनापन है, एक कमी है, एक तलाश है किसी अपने जैसे की। वो अपनी ये संगीत की पूंजी किसी ऐसे के हाथ में थमाना चाहता है जो उसके जितना अच्छा गाता हो। इतने सालों से इतनी मेहनत के बाद जो संगीत की पूंजी इकट्ठी की है ना, मैं वो किसी को सौंपना चाहता हूँ। और फाइनली उसकी ये खोज खत्म होती है ऊटी के रास्ते में पड़ने वाले एक चर्च में, जहां टीना नाम की लड़की को वो प्रेयर करते सुनता है। वो उसके घर वालों को मनाकर अपने स्कूल में टीना को ले आता है, जहां कोई भी इस लड़की टीना से खुश नहीं था, न वहां की टीचर दिव्या, न वहां के स्टूडेंट्स। लेकिन विक्रमादित्य ने ठान लिया था कि वो इस लड़की को स्टार बना कर रहेगा। देखिए, हम इंसानों में हर तरह के भाव होते हैं। हमें गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है, दर्द भी होता है और एक समय पर ईर्ष्या भी होती है। कहने को तो विक्रमादित्य खुद चाहता था कि कोई उसके जैसा गाने वाला मिले जिसे वो ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी खोज वो लड़की टीना उससे भी बेहतर निकलेगी। और जब उसे ये एहसास हुआ कि टीना इज बेटर देन मी, तब उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष जाग गई और उसे नीचा दिखाने लगा। इन लोगों के सामने काम बजा के इनकी वाहवाही लूटने से तुम स्टार नहीं बन सकती। ये बात टीना के दिल में घर कर गई और उसने नन बनने का फैसला कर लिया और म्यूजिक को हमेशा के लिए छोड़ दिया। एक समय था जब केवल विक्रमादित्य टीना को स्टार बनाना चाहता था और सब उसके खिलाफ थे, और एक वक्त ऐसा आया जब सब टीना के साथ थे, लेकिन अगर कोई उसके खिलाफ था तो वो विक्रमादित्य सिंह। हालांकि विक्रमादित्य का एरोगेंस और उसका घमंड फिल्म के शुरू में भी दिखता है, जब वो टीना की बहन से कहता है कि आई एम विक्रमादित्य, मैं 2 घंटे वेट नहीं कर सकता। लेकिन तब हमें वो एरोगेंस, वो घमंड फील नहीं होता। लेकिन जब उसकी अंतरात्मा ने उसे झंझोड़ा तो उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, और वो टीना को वापस लेने जाता है और अंततः उसके लिए वो करता है जो उसे पहले करना चाहिए था। इस फिल्म की शुरुआत होती है विक्रमादित्य के सीन से, जहां वो एक छोटी बच्ची को पियानो बजाना सिखा रहा था।
लेकिन वो लड़की रोते हुए ये कहती हुई चली जाती है कि मैं आपके जैसी नहीं बन सकती। और फिल्म का अंत भी उसी बच्ची द्वारा पियानो सीख जाने से होती है और इसी बीच उसकी और टीना की पूरी कहानी चलती है। और यही बच्ची वाली कहानी पूरी फिल्म का सार भी है, जहां टीना पहले कहती थी कि मैं आपके जैसी नहीं बन पाऊंगी और फाइनली विक्रमादित्य उसे अपने जैसा गुणी बना ही देता है। टीना गाओ। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। हम सुर फिल्म की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे जहन में आता है वो है इसके गाने। लेकिन इस फिल्म में कलाकारों ने जो जज्बा दिखाया है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक दृश्यों को बहुत सपोर्ट करता है। आभी जा गाने के वायलिन पार्ट को फिल्म के अनेक दृश्यों में इस्तेमाल किया गया है जो बहुत इफेक्टिव लगता है। भारतीय फिल्मों में वायलिन और फ्लूट दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा इमोशनल भाव उभर कर आते हैं और सुर फिल्म में वायलिन का इतना ज्यादा इस्तेमाल है कि आपको वायलिन से प्यार हो जाएगा। मैं कई बार इसे वायलिन मूवी भी कहता हूं। एनीवेज, आभी जा और कभी शाम ढले गानों के अलावा भी इस फिल्म के बाकी गीत सीधे दिल में दस्तक देते हैं और उससे भी ज्यादा ये सॉन्ग्स इतने सिचुएशनल हैं कि जहां कहीं गीतों को डाला गया है वहां 100% उस गाने की जरूरत थी, क्योंकि गानों में जो शब्द डाले गए हैं, जो लिरिक्स लिखे गए हैं, उसके लिए निदा फाजिल तारीफ के हकदार है। आभी जा गाने को जिस सिचुएशन में रखा गया था उसके लिए इससे बेहतर शब्द क्या हो सकते हैं। यूं तो तू है मेरी छाया, तुझ में ओ तेरा क्या है, मैं हूं गगन तू है जमीन, अधूरी सी मेरे बिना। मैं हूं गगन तू है ज़मीन। मतलब क्या कहें, शब्द नहीं बचे। ये वो सीन था जब विक्रमादित्य टीना को ये एहसास दिलाता है कि मैं हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकता और तुम मेरे सामने कुछ नहीं। इसी तरह से जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल में लाइंस है, ये विरासत किसको दूं, दर्शाता है कि उसे किसकी तलाश है। खोया है तूने जो है दिल सॉन्ग के लिरिक्स पूरी तरह से सीन को जस्टिफाई करते हैं, जहां विक्रमादित्य को यह एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, ये गाना फिल्म के क्लाइमेक्स को अलग ही ऊंचाइयों पर ले जाता है। इस गाने को गाया था महालक्ष्मी अय्यर ने, जो एक बेहद टैलेंटेड और अंडररेटेड सिंगर हैं। उन्होंने 10 फिल्म से अपने गाने की शुरुआत की थी 1997 में, जब वो मात्र 7 साल की थी। उसके बाद फिर दिल से फिल्म में ए अजनबी गाना 8 साल की एज में गाया और 11 साल की उम्र में सुर का ये सबसे कठिन गीत कभी शाम ढले तो गाकर हड़कंप मचा दिया। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। ये गीत सिर्फ एक गीत नहीं, एक एहसास है। जिंदगी के किसी न किसी पहलू से ये कनेक्ट करता है। जिस गाने को सोनू निगम ने अटेम्प्ट किया हो उस गाने में कुछ तो खास होगा ही। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ। फिल्म के सपोर्टिंग एक्टर्स का काम भी बहुत अच्छा है, वो चाहे विक्रमादित्य का केयर टेकर हो, उसके स्कूल की टीचर या फिर उसका स्टूडेंट अकीब। इमोशनल फिल्मों में एक्सप्रेशंस वो भी सपोर्टिंग एक्टर्स द्वारा बहुत जरूरी होता है। एक्चुअली सपोर्टिंग एक्टर्स ही सीन को सही रूप देते हैं कि सीन में डर दिखाना है, गुस्सा दिखाना है, दुख दिखाना है। इन सब को क्रिएट करने में सपोर्टिंग एक्टर्स का सहारा लिया जाता है। लकी अली जब पहली बार टीना द्वारा जागी दिल में सॉन्ग सुनता है तो उसके बाद अगर आप उसका फेस एक्सप्रेशन देखें तो आपको समझ आएगा कि मात्र आंखों से आप कितने तरह के भाव एक साथ निकाल सकते हैं। विक्रमादित्य की आंखों में उस वक्त आश्चर्य, जलन, दुख, गुस्सा और होठों पे हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है, लेकिन ऑडियंस को अच्छे से पता चल जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। आई एम नॉट श्योर लकी अली जैसे एक्टर इतनी जल्दी बॉलीवुड से दूर कैसे हो गए। फिल्म में उनके कॉस्ट्यूम्स भी अट्रैक्ट करते हैं, जहां वो थोड़े एक्स्ट्रा लंबे सूट्स के साथ शर्ट बाहर किए रहते हैं, जो उनके मिडिल एज को भी दर्शाता है। ये जरूरी है कि कुछ ना कुछ हुआ ही हो। इसी प्रकार से अगर आप वो सीन देखें जहां टीना अकेले में आभी जा गाना गा रही होती है और विक्रमादित्य चुपके से उसे सुन रहे होते हैं, वो जो एक्सप्रेशन उस वक्त लकी अली ने उस सीन में दिए हैं, मुझे लगता है कई मंझे हुए एक्टर्स उतनी गहराई में नहीं पहुंच पाए होंगे। गौरी कार्निक एक चुलबुली लड़की के रोल में बहुत अच्छी लगी है। बकबक करने से लेकर एकदम शांत होने तक उनका क्राफ्ट पर कंट्रोल दिखता है। कभी शाम ढले गाने की पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छी है, जहां टीचर और स्टूडेंट का प्रेम तो दिखता ही है, लेकिन इसी सीन से एक्चुअली विक्रमादित्य अपनी विरासत, अपना नेम, फेम सब टीना को दे रहा होता है।
सुर फिल्म को बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। हालांकि अगर आप अमिताभ बच्चन की अभिमान फिल्म की बात करें तो सुर कुछ हद तक अभिमान फिल्म से रिलेट करती है, और इसके अलावा 1992 की तेलुगु फिल्म स्वाति किरणम से भी थोड़ी इंस्पायर्ड लगती है। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर MM क्रीम के सबसे बेहतरीन कामों में से ये एक है। बाहुबली जैसी फिल्म में कमाल का म्यूजिक देकर उन्होंने ये बता दिया कि शेर जवानी में भी शेर था और आज भी शेर ही है। जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल। फिल्म में ना कोई हीरो है, ना हीरोइन है और ना रोमांस है। टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते को इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि एक पल के लिए भी ऐसा फील नहीं होता कि दोनों के बीच आगे जाकर कुछ रिलेशन बनेगा। फिल्म शुरू से ही क्लियर करके चलता है कि ये फिल्म प्योरली एक टीचर स्टूडेंट पर बेस्ड है, एंड ऑब्वियसली फिल्म में कुछ बहुत अच्छी मोटिवेशनल लाइंस भी रखी गई हैं। मेरे मन में इस फिल्म पर एपिसोड बनाने का तो था, लेकिन बहुत पहले देखी थी तो उसे फील नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने ये फिल्म फिर से देखी और यकीन मानिए ये फिल्म अब भी मुझे उतनी ही पसंद आई जितनी पहले आई थी। एक साफ सुथरी फिल्म जो आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। मैं फिल्म का YouTube लिंक दे दूंगा, हो सके तो एक बार देखिए, और अगर आप देख चुके हैं तो इस फिल्म से जुड़ा अपना कोई एक्सपीरियंस बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। Please like, comment, share and subscribe the channel if you like the video. Like me on Facebook, links are in the description. Be safe, have fun. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए